ये कहानी है यूएसए के एक ऐसे घर की जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी 200 प्रेत रहते हैं और इस हॉन्टेड हाउस के ऊपर काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ भी बन चुकी हैं और अब नेटफ्लिक्स इस हॉन्टेड हाउस के ऊपर एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जा रहा है। तो जानते हैं इस हॉन्टेड घर की अनसुनी कहानी के बारे में। हॉरर केपी चौधरी के साथ। साल 2011 लटूरिया नाम की एक माँ अपने एक बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर आती है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था मानो उसके बच्चे के शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उस बच्चे की उम्र थी महज 9 साल, लेकिन जब वो बच्चा रिएक्ट करता था तो उसकी आवाज़ें और उसका चाल चलन किसी बड़े आदमी की तरह होता था। जब लटूरिया ने हॉस्पिटल में अपने बच्चे का इलाज करवाना शुरू किया तो उस बच्चे की कुछ अजीबोगरीब आवाज़ों और हरकतों के चलते वहां के डॉक्टरों ने पुलिस बुलाने की सोची, लेकिन जैसे ही वो पुलिस को कॉल करने ही वाले थे कि उन्होंने एक ऐसा डरावना मंजर देखा जिसको देखने के बाद वो सभी हक्के बक्के रह गए। दरअसल डॉक्टरों और उस हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ ने उस बच्चे को अपने रूम की दीवार पर उल्टे चलते हुए देखा और ये सब देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और इसके बाद वो बच्चा दीवार पर चलते चलते कमरे की छत से उल्टा लटक गया और उस मासूम से बच्चे के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि इसके अंदर काफ़ी सारी प्रेत आत्माएं आ गई हों और ये बच्चा एक डेविल बन चुका हो। और इतना डरावना मंजर देखने के बाद डॉक्टरों और उस बच्चे की मां ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने सभी से पूछताछ की तो पहले तो पुलिस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब इतने सारे गवाह मौजूद थे तो पुलिस को मजबूरन उस बात पर यकीन करना पड़ा। इसके बाद लटूरिया का एक और छोटा बेटा था जो कि अलग ही भाषाओं में बात करने लगा। वैसे तो उस बच्चे को सिर्फ इंग्लिश आती थी, लेकिन न जाने क्यों वो दुनिया भर की सभी अलग अलग भाषाओं में बात कर रहा था। और इसके बाद जब लटूरिया से पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसमें लटूरिया ने बताया कि दरअसल उसके घर में कुछ ऐसी ही अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की और फुसफुसाने की आवाज़ें हमारे घर में बार बार सुनाई देती हैं। और इसके बाद जब पुलिस लटूरिया के घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई तो उनको भी वो घर काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड दिखाई दे रहा था। इसके बाद यूएसए की सरकार को जब इस घर के बारे में पता चला तो उन्होंने उस घर के अंदर एक प्रसिद्ध पादरी को भेजा और जब वो फादर उस घर के अंदर गए तो उन्होंने बताया कि इस घर के अंदर लगभग 200 प्रेत आत्माओं का निवास है। और इसके बाद फादर ने पुलिस वालों और लटूरिया को बताया कि इस घर के अंदर काफ़ी सारी प्रेत आत्माओं का वास है, इसलिए तुम्हें इस घर के बेसमेंट को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। और उसकी बात मानने के बाद लटूरिया ने भी अपने घर के बेसमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन बेसमेंट बंद होने की वजह से वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और उसके बाद लटूरिया के साथ जो डरावनी घटनाएं होने लगीं उनको देखकर यूएसए की सरकार भी सदमे में आ गई थी। दरअसल लटूरिया के घर पर उस घटना के 1-2 महीने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा हॉरर और डरावने वाली घटनाएं होने लगीं। लटूरिया और उसके परिवार को ऐसा लगता था कि मानो रात में उनका दम घुट रहा है। और एक बार जब लटूरिया अपने बच्चे के कमरे में गई तो उसने देखा कि उसका छोटा बच्चा हवा में उड़ रहा है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। सोचो कि अगर किसी का बच्चा रात में हवा में उड़ रहा हो
तो ये कितना डरावना मंजर हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी इन खौफनाक घटनाओं का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि एक दिन जब लटूरिया अपने घर के अंदर घुसी तो उसने देखा कि उसका छोटा बच्चा उसके सामने खड़ा हुआ था और उसकी आंखों की पुतलियां एकदम से सफेद हो गईं और वो चीख चीख कर कह रहा था कि अब तुम सब यहीं मरने वाले हो। लेकिन लटूरिया काफी ज्यादा हिम्मत वाली थी, ये सब जानते हुए भी कि इस घर के अंदर लगभग 200 भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं, उसके बाद भी वो उन्हीं के साथ इस घर में रह रही थी। सोचो कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते। खैर भैया आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता तो मैं सबसे पहले अपना मोबाइल निकालता और उसके अंदर डाउनलोड करता कॉइन स्विच कुबेर ऐप को, क्योंकि भाई साहब कॉइन स्विच कुबेर ऐप में आप भूतिया घर में रहते हुए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसका फंडा ये है कि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कॉइन्स पर इन्वेस्टमेंट करना होता है और आपको कॉइन्स खरीदने होते हैं, और उन कॉइन्स को खरीदने के बाद आपको इस तरह से प्रॉफिट होता है जैसे कि आपने कोई जमीन खरीद ली हो। यानी कि चच्चो 2 साल के बाद आपके कॉइन्स की वैल्यू एकदम डबल। तो भूतनी के कहाँ पड़े हो चक्कर में, डाउनलोड करो कॉइन स्विच कुबेर ऐप, क्योंकि साला अभी तक तो कोई आया नहीं अपनी टक्कर में। और आपको बता दूं कि इस ऐप में आप 100 रुपए होते ही विड्रॉल कर सकते हो, और अगर आप इस ऐप को किसी को शेयर करते हैं तो आपके खाते में तुरंत 450 रुपए का पेमेंट आ जाएगा, और जो इस ऐप को डाउनलोड करता है आपकी लिंक से उसके खाते में 50 रुपए का पेमेंट आ जाएगा। और ये ऐप आपके सिर्फ मोबाइल नंबर से ही साइन इन हो जाता है, यानी कि ईमेल आईडी का कोई चक्कर नहीं। और इसके अलावा भाई साहब सिर्फ अपना पैन कार्ड नंबर डालो और आपकी केवाईसी भी कंप्लीट हो जाती है। तो आपके भाई ने इस ऐप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करो और केवाईसी कंप्लीट करने के बाद एंजॉय करो। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। लटोरिया अपने मेहनत से बनाए हुए उस घर को छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन खौफनाक घटनाओं की वजह से लटोरिया के छोटे बेटे की उसी घर में मृत्यु हो गई। लेकिन जब लटोरिया ने अपने उस घर को उन प्रेत आत्माओं से मुक्त करने के लिए फादर्स यानी कि चर्च के पादरियों को बुलाया, तो जो भी पादरी उस घर से उन प्रेत आत्माओं को बाहर निकालने के लिए वहां पर आए थे, वो सभी एक एक करके बीमार पड़ने लगे और उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इन सभी घटनाओं से लटूरिया काफी ज्यादा डर चुकी थी और अब उसने यूएसए सरकार से उसको एक नया घर दिलाने की अपील की, और उसके बाद यूएसए सरकार ने भी लटूरिया को एक नया घर दिलवा दिया और उसका वो पुराना घर जिसमें कि 200 प्रेत आत्माएं रहती थी वो खाली और सुनसान पड़ा रहा। यूएसए की गवर्नमेंट उस घर को तोड़वाना तो चाहती थी, लेकिन किसी भी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस घर को तोड़वाने के आदेश जारी किए जाएं। आखिरकार कुछ साल ऐसे ही पड़े रहने के बाद उस घर को एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने खरीद लिया, और उसके बाद उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने उस घर के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था द डोमाइन हाउस, और ये घर यूएसए में आज भी उसी तरह से पड़ा हुआ है जिस तरह से उस महिला ने छोड़ा था। और जहाँ तक मुझे पता है आपने इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया होगा, लेकिन जिसने भी लाइक नहीं किया है उसका मतलब है दया कि तुम अभी नए हो इस चैनल पर। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज ऐसे ही मिलते रहें।